नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 मई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी 72वीं परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी। 1230 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन 7 मई से होगी शुरू। बिहार के 3 जिलों में गंगा नदी पर बनाए जाएंगे 6 नए पीपा पुल। पटना में सबसे ज्यादा 4 पुल प्रस्तावित। भोजपुर और वैशाली में भी होगा निर्माण। मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा बदलाव। बिहार में अब बच्चों के नामांकन के आधार पर होगी रसोइयों की नियुक्ति। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। मौसम आपदा के बीच इंद्र वज्र ऐप बना जीवन रक्षक। बिहार में ठनका से 12 मौतों के बाद बड़ी जरूरत। पहले से मिलेगा आकाशीय बिजली का अलर्ट। बिहार में उच्च शिक्षा को बड़ा विस्तार। 208 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। 9152 पदों को मिली मंजूरी। पोस्ट ऑफिस लेन देन पर नया नियम लागू। अब हर वित्तीय काम के लिए पैन कार्ड होगा अनिवार्य। बिना पैन के नहीं होगी जमा निकासी। आईपीएल में 152 रन की तूफानी पारी पर केएल राहुल का बड़ा खुलासा। बोले टी20 करियर में हमेशा नहीं मिला परिस्थितियों का साथ, लेकिन सीमित ओवर क्रिकेट में सुधार जारी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीपीसीएल के 250 पदों पर 17 मई तक करे आवेदन। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव सहित कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। कुल 250 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 17 मई तय की गई है। इस भर्ती में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बीकॉम, बीबीए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए डिप्लोमा, सेक्रेटरी पद के लिए 10वीं और 12वीं के साथ स्नातक और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जरूरी है। आयु सीमा 32 से 35 वर्ष है। आरक्षण के अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया बीपीसीएल वेबसाइट पर ऑनलाइन है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड और प्रिंट निकालना शामिल है। बिहार के 3 जिलों में बनाए जाएंगे 6 नए पीपा पुल। बिहार के पटना, भोजपुर और वैशाली जिलों में गंगा नदी पर कुल 6 पीपा पुल बनाए जाएंगे, जिससे आवागमन आसान हो सके। इनमें सबसे ज्यादा 4 पुल पटना में कच्ची दरगाह, ग्यासपुर और दानापुर में प्रस्तावित है, जबकि भोजपुर और वैशाली में एक एक पुल बनाया जाएगा। भोजपुर में टेंडर जारी कर काम शुरू हो चुका है। अन्य जगहों पर जल्द प्रक्रिया होगी। इन पुलों का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को आसान बनाना है तथा नाव पर निर्भरता और जाम की समस्या कम करना। बीपीएससी के 1230 पदों पर 7 मई से शुरू होंगे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 1230 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 7 मई से शुरू होंगे। इसमें एसडीएम, डीएसपी, रेवेन्यू ऑफिसर जैसे पद शामिल है। योग्यता किसी भी विषय में स्नातक है, जबकि आयु सीमा सामान्य पुरुषों के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष, ओबीसी, ईबीसी के लिए 40 से 42 वर्ष और एससी, एसटी के लिए 42 वर्ष तक है। आवेदन शुल्क 100 रुपए है। आधार न होने पर 200 रुपए अतिरिक्त। वहीं चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जरिए होगी। सैलरी 59,000 से 72,000 रुपए तक मिलेगी। साथ में भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन ऑनलाइन bpsc.online.bihar.gov.in पर होगा। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर जाकर के प्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप प्राप्त करें। इंद्र वज्र ऐप से आकाशीय बिजली का पहले मिलेगा अलर्ट। बिहार में बीते दिन तेज आंधी, बारिश और आकाश से बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में 5, गयाजी में 4 और औरंगाबाद में 3 लोगों की जान गई। इस आपदा ने ठनका जैसे घटनाओं के खतरे को फिर से उजागर किया। ऐसे में इंद्र वज्र ऐप बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप मौसम और आकाशीय बिजली का 40 से 45 मिनट पहले अलर्ट देता है, जिससे लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचा सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। बच्चों की संख्या के आधार पर होगी रसोइयों की नियुक्ति। बिहार के 71,000 प्रारंभिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की नियुक्ति अब बच्चों की संख्या के आधार पर की जाएगी। इसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयवार नामांकन डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया। 75% नामांकन को आधार मान करके रसोइया और सहायक की संख्या तय होगी। 1 माह से अधिक रिक्त पद रहने पर विभागीय कार्रवाई होगी और जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। सेवानिवृत्त या फिर त्याग पत्र के बाद पुरानी रिक्ति नहीं मानी जाएगी। उद्देश्य यह है कि मध्याह्न भोजन बिना बाधा नियमित रूप से चलता रहे। गंगा घाटों पर नाव संचालन नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। गंगा और अन्य नदियों के घाटों पर नाव संचालन में लापरवाही और ओवरलोडिंग को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चेतावनी दी है कि अब नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। क्षमता से अधिक सवारियां, वाहन और सामान ले जाने पर रोक लगा दी गई। बिना निबंधन नावों का संचालन अवैध होगा। सूर्यास्त के बाद नाव चलाने, खराब मौसम और असुरक्षित घाटों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी नाव में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य होंगे और उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में स्टार्टअप्स को बिना टेंडर 10 लाख तक मिलेगा काम। बिहार सरकार ने बिहार खरीद अधिमानता नीति 2026 लागू कर स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन दिया। अब सरकारी विभाग बिना टेंडर के स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक का काम सीधे दे सकेंगे, जबकि 25 लाख तक के टेंडर केवल स्टार्टअप्स के लिए होंगे। स्थानीय कंपनियों को अनुभव और टर्नओवर शर्तों में 50% छूट मिली है और सिक्योरिटी मनी से राहत दी गई। विभागीय सचिव सालाना 50 लाख तक का काम स्टार्टअप्स को दे सकेंगे। इस नीति का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। बक्सर में 8 मई को लगेगा रोजगार शिविर। बक्सर जिला नियोजनालय द्वारा 8 मई को आईटीआई फील्ड स्थित परिसर में 1 दिवसीय रोजगार शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 200 पदों पर भर्ती होगी। चयनित अभ्यर्थियों को 22,080 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तथा योग्यता अनपढ़ से स्नातक तक निर्धारित है। चयन ऑन द स्पॉट योग्यता के आधार पर होगा और कार्यस्थल रेवाड़ी यानी कि हरियाणा में रहेगा। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवास और भोजन सुविधा भी दी जाएगी। आईटीआई डुमरांव में 6 मई को कैंपस प्लेसमेंट में 300 पदों पर भर्ती होगी। आज शाम 5 बजे होगी सीएम सम्राट की कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 6 मई यानी कि आज कैबिनेट बैठक बुलाई है, जो 7 मई को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले होगी। इस बैठक में विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में होगी, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। इससे पहले 29 अप्रैल को 63 प्रस्ताव और 22 अप्रैल को 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। सरकार लगातार सक्रिय है और बड़े फैसले ले रही। आगामी कैबिनेट विस्तार से पहले यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त, मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वे। भागलपुर को सीमांचल पश्चिम बंगाल और असम से जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब क्षतिग्रस्त होने के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 5 मई को हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बीआरओ, पुल निर्माण निगम और एनएच के अधिकारी मौजूद रहे। सेतु बंद होने के कारण गंगा पार नाव सेवा शुरू की गई है, जहां सुरक्षा और सुविधा पर जोर दिया गया। सरकारी नावें मुफ्त हैं, जबकि निजी नावों के लिए किराया तय किया गया। बिहार में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 142 करोड़ रुपए जारी। बिहार सरकार ने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2026-27 में 142 करोड़ रुपए जारी किए। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर किया जाएगा, ताकि समय पर वैक्सीन उपलब्ध हो सके और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। केंद्र और राज्य की साझेदारी से यह फंडिंग की जा रही। पहले भी 60:40 अनुपात में भारी राशि दी गई थी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ेगी और गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद मिलेगी। बिना पैन पोस्ट ऑफिस में जमा निकासी अब नहीं होगी। आयकर नियम 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में बड़ा बदलाव किया गया। अब किसी भी वित्तीय लेन देन जैसे जमा निकासी और निवेश के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। जिनके पास पैन नहीं है उन्हें फॉर्म 97 भरना होगा। नियम 159, 160, 161, 211 और 237 के तहत यह बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए किया गया। साथ ही फॉर्म 15G और 15H को मिलाकर के अब नया फॉर्म 121 लागू किया गया है, जिसे हर वित्तीय वर्ष में जमा करना होगा। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू है। 208 कॉलेजों के लिए 9,152 पदों को मिली सरकारी मंजूरी। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने का बड़ा फैसला किया, जहां अभी कोई कॉलेज नहीं है। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य योजना के तहत 9,152 पदों को मंजूरी दी गई, जिनमें 6,656 शिक्षक और 2,496 गैर शिक्षण पद शामिल है। प्रत्येक कॉलेज में 16 विषयों की पढ़ाई होगी और 2026-27 सत्र से नामांकन शुरू होगा। शुरुआत में 300 सीटों पर एडमिशन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है, नामांकन बढ़ाना और छात्रों का खर्च कम करना। गीले मैदानों के कारण बीसीए टूर्नामेंट पर लगा ब्रेक। लगातार भारी बारिश और मैदान की खराब स्थिति को देखते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सभी क्रिकेट मैचों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। इसमें बीसीए मेंस T20 ट्रॉफी 2025-26 और
श्यामल सिन्हा अंडर 16 नॉकआउट प्रतियोगिता शामिल है। गीले मैदानों के कारण खेल संचालन सुरक्षित नहीं माना गया। एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया। मौसम में सुधार होने पर नया फिक्सचर जारी किया जाएगा। सभी जिला संघों और खिलाड़ियों को अगले आदेश तक इंतजार करने के निर्देश दिए गए। पटना में पीएम सूर्यघर योजना के लिए लगाए जाएंगे शिविर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पटना जिले के विभिन्न अनुमंडलों में गुरुवार से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पहला शिविर बाढ़, फिर पालीगंज और उसके बाद मसौरी में लगाया जाएगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एलडीएम को बैंक प्रतिनिधियों के माध्यम से ऋण आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई। योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला विकास शाखा की पूजा कुमारी को प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया ताकि योजना सुचारू रूप से लागू हो सके। अब गैस सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी किया गया अनिवार्य। ललित भारत गैस एजेंसी ने उपभोक्ताओं के लिए गैस वितरण व्यवस्था में कई नए नियम लागू किए ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुचारू हो सके। जिन उपभोक्ताओं ने 9 महीनों में सिलेंडर नहीं लिया है उनके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया, जिसे हेलो बीपीसीएल ऐप से पूरा किया जा सकता है। गलत मोबाइल नंबर वाले उपभोक्ताओं को कार्यालय जाकर के अपडेट करना होगा। शादी समारोह के लिए जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी होगी और केवल कमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी 45 दिन बाद होगी और हेल्पलाइन भी जारी की गई। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया। राज्य में मौसम 11 मई तक बिगड़ा रह सकता है। उत्तर मध्य जिलों जैसे कि अररिया, जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और सुपौल में येलो अलर्ट जारी किया गया, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और बिजली गिरने की संभावना भी है। वहीं बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की आशंका जताई गई। सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कैमूर में 557 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बहेरा रेलवे लाइन के पास से एक सफेद बोलेरो कार से 557.85 लीटर विदेशी शराब बरामद की। यह शराब तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। इस दौरान पटना के खगौल निवासी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार भी जब्त की। आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। मामले में पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गांधी मैदान में 7 मई को होगा बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार। बिहार में 7 मई को गांधी मैदान में होने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संभावित 27 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीएम और एसएसपी ने भाजपा कार्यालय का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। पूरे पटना शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाने की योजना तैयार है और कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। राबड़ी आवास विवाद पर राजद ने सरकार पर लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर बंगला खाली कर हार्डिंग रोड के 39 नंबर बंगले में शिफ्ट होने का दोबारा निर्देश दिया गया। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे राबड़ी देवी को अपमानित करने की साजिश बताया और भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगला खाली कराने से राजद को आपत्ति नहीं, लेकिन तरीका गलत है। वहीं एजाज अहमद ने भाजपा पर जनादेश की चोरी और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। आईपीएल में 152 रन की पारी पर केएल राहुल ने किया खुलासा। केएल राहुल ने माना कि टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में परिस्थितियां हमेशा उनके पक्ष में नहीं रही, लेकिन उन्होंने खुद को केवल टेस्ट विशेषज्ञ मानने की धारणा को तोड़ने पर गर्व जताया। उन्होंने आईपीएल में 64 गेंदों पर 152 रन की पारी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने सीमित ओवरों में खेल में लगातार सुधार किया। राहुल ने बताया कि वे नतीजों की चिंता किए बिना अपने प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। उन्होंने पिता बनने के अनुभव को जीवन का सबसे खूबसूरत पल बताया, जिससे उन्हें मानसिक शांति और क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1861 में मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख राजनेता थे। 1946 में प्रख्यात विधिवेता भूला भाई देसाई का निधन हुआ। 1964 में तैराक खजान सिंह का जन्म हुआ, जबकि 1983 में निशानेबाज गगन नारंग का जन्म हुआ। 1972 में आबिद खान का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय सेना में साहस दिखाया। 2010 में भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस का निधन हुआ। 2021 में अजित सिंह का निधन हुआ, जो वरिष्ठ राजनेता थे।
NHAI ने फास्टैग यूजर्स के लिए जारी की नई सख्त एडवाइजरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग यूजर्स के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें चेतावनी दी गई है कि फास्टैग का गलत उपयोग करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिससे टोल प्लाजा पर परेशानी और जुर्माना लग सकता है। NHAI ने स्पष्ट किया है कि फास्टैग को हमेशा वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपकाना अनिवार्य है, ताकि RFID सिस्टम से टोल भुगतान सुचारू रूप से हो सके। हाथ में फास्टैग दिखाने या गलत इस्तेमाल से धोखाधड़ी और ट्रैफिक समस्या बढ़ती है। साथ ही फर्जी वेबसाइटों से बचने और केवल आधिकारिक माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी गई। बढ़ते बिजली बिल से राहत देंगे स्टार रेटेड उपकरण। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE की स्टार रेटिंग प्रणाली बिजली बचत और बढ़ते बिलों से राहत के लिए बेहद उपयोगी है। यह रेटिंग बताती है कि कोई उपकरण कितनी बिजली खपत करता है, जिसमें 5 स्टार उपकरण 1 स्टार की तुलना में 20 से 30% कम बिजली खर्च करते हैं। स्टार रेटेड फ्रिज, AC और गीजर आधुनिक टेक्निक से बने होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। हालांकि इनकी कीमत थोड़ी अधिक होती है, लेकिन बिजली बिल की बचत से लागत जल्दी वसूल हो जाती है। इससे ऊर्जा बचती है और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। पवन सिंह और ज्योति सिंह तलाक केस में फिर टली सुनवाई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक मामले की सुनवाई 5 मई को आरा कोर्ट में होनी थी, लेकिन दोनों अनुपस्थित रहे। पवन सिंह के वकील ने शूटिंग में व्यस्त और ज्योति सिंह के वकील ने बीमारी का कारण बताया। अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट सुलह की कोशिश कर रहा, लेकिन दोनों के बीच मतभेद बने हुए। पवन सिंह पहले ही तलाक और 1 टाइम सेटलमेंट की बात कह चुके हैं। मामले में ज्योति सिंह ने मानसिक प्रताड़ना, मारपीट और अधिकारों की। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी 1983। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1983। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2003, ऑप्शन डी है 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2006। हमारा तीसरा सवाल है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी जानकी वल्लभ शास्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में प्रस्तावित नया कृषि और दुग्ध विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है मोतिहारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोतिहारी। हमारा आखिरी सवाल है कि कावल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है करण कुमार, बिट्टू कुमार, साजन कुमार, अमर कुमार, कुदरत अंसारी, बारूद पटेल, दीपक कुमार, मुन्नावर हुसनैन, कामेश्वर सिंह, अवधेश प्रसाद, नंदन कुमार, निरंजन यादव, अनवर करीम खान, रणधीर कुमार, गुड्डी कुमारी, रहमान, अशोक कुमार, हिमांशु शर्मा, दीनानाथ सिंह, रूपापाल, गीता देवी, सुरेंद्र कुमार, ब्रज मोहन राय, अमरजीत कुमार, खुर्शीद आलम, विजय घायल, ईशा कुमारी, अतीक खान, राजेश मांझी, रिया सिन्हा, राजेश कुमार, पंकज कुमार, रवि पूजा, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, अमरनाथ शाह, लक्ष्मी मेहता, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, परवेज वारसी, चांदनी कुमारी और रंजय तिवारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, बिहार में सबसे ज्यादा सुधार किस क्षेत्र में होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।